कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए प्रभु, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं यानी कि उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तिहे पर चढ़े हूँ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरिसता के श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। बयहु ईश मन शुभ विशेषी, नयन युघारि सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनो बिलोका, भयहु कोप कंपे हूँ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन युघारा, चितवत काम बयहु जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझे काम सुख सोचै भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भई पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध, विध जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती ही वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर, हो यह नाम अनंग। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि,
सुनो निज मिलन प्रसंग सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ये हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए हे जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीनों कीने प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस केतु, कहो अमर आये के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनमहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति वश में आपसे विनती करता हूं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखा चहै नाथ तुम्हार विबाहु। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो शंकर जी की शादी, शंकर जी का विवाह अगले एपिसोडों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।